प्रणाम जी। परमात्मा के बारे में सबकी विचारधारा अलग है। किसी ने निराकार, किसी ने साकार, किसी ने कण कण में व्यापक बताया। वास्तव में परमात्मा है कौन? ये हम आज जाने कि परमात्मा के बारे में बता तो सब कोई है, लेकिन वास्तव में परमात्मा कौन है, कैसा है, ये आज तक किसी निश्चित करके नहीं, ना उनके धाम की, ना उनके स्वरूप की किसी ने आज तक पहचान ही नहीं करा। सिर्फ अटकल से ही, यानी अंदाज से ही सब बता रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, साकार है, कण कण में व्यापक है, पिंड में है, ब्रह्मांड में है, लेकिन निश्चित करके किसी ने बताया कि परमात्मा कहाँ रहता है, कैसे। तो इस तारतम वाणी से आज हम पहचान करें कि परमात्मा वास्तव में कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उनके स्वरूप की, उनके धाम की आज सारी पहचान इस संसार में आज हमें तारतम वाणी से मिल रही है। ढूंढ थके अरस को 14 तवक ने पाया किन, रात फना को छोड़ के किन देखा ने सूर्य रोशन। ये 14 लोक का ब्रह्मांड बोलते हैं इसको। जैसे इसको मृत्यु लोक है, 7 इसके नीचे हैं और 6 से ऊपर है, यानी कि 8वां ये है नीचे से, 6 लोग इसके ऊपर है। तो ऐसे 14 लोक का ब्रह्मांड बोलते हैं। कई इसको 3 लोक का भी बोलते हैं, जैसे पाताल, मृत्यु लोक और व्यक्ति की 14 लोक के इस ब्रह्मांड में बहुतों ने खोजा, परंतु अखंड घर किसी को नहीं मिला। अखंड घर, देखिए इस संसार में अपने घर को कहें तो यहाँ संसार में हर चीज मिटने वाली, क्योंकि हम खुद ही मिटने वाले हैं, उसमें रहने वाले मिटने वाले। अखंड घर कहाँ होगा? जिसमें अखंड रहने वाला हो, वो है केवल परमात्मा, क्योंकि वहां की हर चीज ही अखंड। इस मिट जाने वाले संसार को छोड़कर किसी ने अखंड ज्ञान रूपी सूर्य के बारे में आज तक नहीं बताया, क्योंकि परमात्मा को, यानी कि ज्ञान रूपी सूर्य, इस ज्ञान से ही परमात्मा के धाम की आज पहचान हो कि परमात्मा कैसा है। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में आज तक किसी निश्चित करके अभी तक नहीं बताया, लेकिन इस 28वें कलयुग में हम धन्य धन्य हो गए। क्यों? ये तारतम वाणी, यानी कि परमात्मा की स्वरूप पहचान करने वाला कलयुग स्वरूप की वाणी जो आई है, इससे आज हम परमात्मा की पहचान यहीं पे बैठ कर कर सकते। 14 तबक जुल्मत से पहले कही जो रात, दिन कायम सूर अरस की काहू ने पाइए बात। 14 तबक निराकार से पैदा, यानी कि 14 लोग इस निराकार मंडल से ही पैदा होते हैं। इससे पहले ही अज्ञानता के अंधकार की रात कहा है। अज्ञानता के अंधकार रात का मतलब है कि यहाँ किसी को पहचान नहीं, ये रात दिन ये वाले अंधेरा नहीं, अज्ञानता यानी कि किसी चीज के बारे में पहचान ना हो, क्योंकि इस तारतम वाणी के अलावा आज तक परमात्मा की पहचान किसी को नहीं। इसमें अखंड ज्ञान के सूर्य की कहीं बात भी नहीं होती है जो परम धाम का रास्ता बताए, क्योंकि आज तक परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग किसी ने नहीं बताया। सब ने जड़ पूजा में लगा दिया। यहाँ किसी से भी पूजा के बारे में बात करो, कोई पीपल पे जल चढ़ा दो, कोई इतने रामायण के पाठ कर लो, कोई कुछ बताए कुछ बताए, लेकिन परमात्मा की पहचान किसने आज तक नहीं बताई, क्योंकि परमात्मा का रास्ता आज तक किसी को मालूम ही नहीं। जब तक एक कुलजुम स्वरूप की वाणी नहीं आई थी, तब तक परमात्मा की पहचान संसार में थी ही। 14 लोग, यानी 14 तबक कहो या 14 लोग, इस संसार में किसी को परमात्मा की पहचान जब तक नहीं थी, जब तक प्राणनाथ जी संसार में नहीं आए। प्राणनाथ जी 400 वर्ष से पहले जब यहाँ आए हुए हैं, तो उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों से संसार की पहचान कराई कि ये संसार तो मिटने वाला है,
जहां परमात्मा रहते हैं, दिव्यपुर धाम, सचखंड बोलो, सचखंड का मतलब हर चीज अखंड, लेकिन किसी को पहचान नहीं थी। सूर्य गया तब जानिए ये रोशन हुआ अरस हक, दुनिया सबके अंग में काहू जराने रही सब। ज्ञान का सूर्योदय हो गया। ज्ञान का सूर्योदय होने का मतलब ये तारतम्य वाणी संसार में आ चुकी है। यह तब जाना जाए जब अखंड घर और श्री राजी महाराज की पहचान हो जाए और दुनिया के सभी लोगों में किसी तरह का कोई संशय ना हो। ये जो तारतम्य वाणी है, ये सबके संशय दूर करने के लिए ही आई, क्योंकि आज तक परमात्मा की किसी को पहचान थी नहीं। इस तारतम्य वाणी के द्वारा हम परमात्मा के एक एक अंग की, जिसको कहते हैं दुनिया कहती परमात्मा निराकार, अगर निराकार होता तो संसार कैसे इसको बनाने वाला, जबकि इस तारतम्य वाणी के अंदर परमात्मा की पहचान नक्शे सिकता। नक्शे सिकता का मतलब क्या है कि जो चरण कमल का जो अंगूठा है, उसके जो नाखून है, वहां से लेके और शीश का मतलब पूरे एक एक अंग का वर्णन। इस तारतम्य वाणी से परमात्मा के धाम की सारी पहचान संसार हो जाएगी, तो हमारे सब संशय समाप्त, तब हमें परमात्मा की पहचान हो जाएगी, जिसको हम निराकार कह रहे हैं। वो इतना सुंदर नूरी स्वरूप है जिसका ग्रंथों में वर्णन है, आदित्य वर्ण। और आदित्य मतलब जो जिसको वर्णन कर ही नहीं सकती, जिसकी सुंदरता, उसको ग्रंथों में लिखा, जिसको अमृत सूरत कहा, किशोर सूरत करके लिखा हुआ ग्रंथों में। अरस बका जाहिर हुआ तब हुई फजर, अर्श दिखाया इल्मे खुली बात सबों नजर। अखंड घर परम धाम जब जाहिर हो जाएगा, तब समझ लेना ज्ञान का सवेरा हुआ। जागृत बुद्धि के तारतम्य ज्ञान ने परम धाम दिखाकर सबकी बातों की नजर खोल दी। अखंड घर परम धाम जाहिर जब हो जाएगा, इस तारतम्य वाणी से आज हमें यहाँ पर बैठे बैठे इस परम धाम की पूरी पहचान हो रही है, और ये हर जीवों को होगी, किसी एक के लिए नहीं आई। यानी कि यहाँ अगर इस संसार में रहते रहते अगर पहचान हुई, तो 7वें दिन की लीला, जिसको वर्णन आगे हम सुनेंगे, योग माया के ब्रह्मांड में, और इस तारतम्य वाणी से सब जीवों को अखंड ज्ञान मिल जाएगा, तब सबको सारी पहचान होगी। तो पहले तब ज्ञान का सवेरा समझना कि सबको परमात्मा की पूर्ण पहचान होगी। तो ये तारतम्य वाणी जीवों को ही पहचान देने के लिए और अखंड करने के लिए ही वाणी आई, क्योंकि आज तक कोई अखंड हुआ ही नहीं था। तारतम्य वाणी अगर नहीं आती तो आज भी परमात्मा की पहचान हम नहीं कर पाते। हकीकत कुरान में लिखी नी के कर, सबको कर सी कायम जाहिर हुए कायम खबर। ये हकीकत कुरान। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कुरान की बातें करते हैं। देखिए, परमात्मा सबका एक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, भाषा का अंतर है। वो अल्लाह बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, कोई सुप्रीम ट्रूथ गॉड बोल देता है, कोई वाहिगुरु बोल देता है। तो परमात्मा ने तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम सबके लिए पहचान अपनी भेजी हुई है। अगर हमारे भागवत पुराण को हो, गीता को हो, जितने भी रामायण है, सारे ग्रंथों में लिखी है, या कुरान में भी परमात्मा की पहचान आई है। यह है हकीकत कुरान में अच्छी तरह से लिखी है कि पारब्रह्म के जाहिर होने की खबर मिलने पर सबको कायम मिल जाएगी। है ना कि इस तारतम्य वाणी से सारे जीवों को 7वें दिन की लीला में सबको पहचान होगी, तब अखंड मोक्ष मिलेगा। ये तारतम्य वाणी की आज इस महत्ता को हम समझें कि क्यों आई है। क्योंकि सारे जीवों को अखंड मोक्ष जब तक नहीं मिलता, जब तक परमात्मा की पहचान नहीं कर लेते, वही तो हम अखंड मोक्ष लेंगे। जब तक उनको अपने धाम हृदय में अगर हम नहीं बसाएंगे, उनकी छवि नहीं बसेगी, वो प्रेम नहीं आएगा, जब तक हम परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते, नहीं हम अखंड मोक्ष मिल सकता है। जो होशी रूहें अरस की तिन आवे ईमान अव्वल, आखिर तो सब ल्याबसी दोजक की आग जल। जो परमधाम की रूहें यानी कि आत्मा है, उनको सबसे पहले यकीन आएगा, क्योंकि तारतम्य वाणी आई उन्हीं के कारण है संसार।
उनको जब इस तारतम्यवाणी से पहचान हो जाएगी, उस संसार की हर चीज को नाचीज यानी कि तुच्छ समझ के छोड़ देंगे। किसी चीज में उनकी रुचि नहीं, यानी कि अंदर प्रेम आ जाएगा, और प्रेम के अंदर किसी चीज की इच्छा होती ही नहीं। अंत में तो दोजख की आग में जलने के पश्चात सबको ईमान आएगा। बताया ना, सात की लीला में सब पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। अग्नि जलने का मतलब पश्चाताप। ये तारतम्यवाणी आई, प्राणनाथ जी आए संसार में, हमने पहचान नहीं करी। क्योंकि अगर अभी हम रहते रहते अपने तन के रहते हुए अगर परमात्मा की पहचान, प्राणनाथ जी की पहचान कर लेते हैं, तो हमें दोबारा जन्म नहीं होगा, जब तक उनके चरणों में अपने आप को समर्पण नहीं करें। नहीं तो ये आवागमन चलता ही रहेगा जब तक महाप्रलय हो। इसलिए कह रहे हैं कि उस टाइम तो सब ईमान लाएंगे, क्योंकि उस दिन सब एक दिन हो जाएंगे। एक दिन का मतलब है कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रहेगा, सब एक परमात्मा की पहचान करेंगे। सारी दुनिया जब कहेगी सबका साहिब एक, साहिब तो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। क्योंकि आज नाम के ही चक्कर में सब भटक रहे हैं, उसी की लड़ाई है नाम की। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई, बस यही सब। सो ताला इन मुसाफ का क्यों खुले ईमान बिन, खोले ताला फरेब क्यों रहे जब हो गया वकारस दिन। देखिए, कुरान के छिपे भेदों को ईमान के बिना कैसे खोला जाए। यह ताला खुल जाए तथा अखंड परमधाम के ज्ञान का सूर्य हो जाए, फिर यह झूठा संसार कैसे। क्योंकि जब मोहम्मद साहब को दर्शन जब हुआ अल्लाह ताला यानी पार ब्रह्म का, तो उन्होंने 90,000 शब्द मोहम्मद साहब को कहे कि 30,000 जाकर के इस संसार में आकर के, यानी सबको शरीयत की बंदगी करो, जिसमें रोजा नमाज ये सब आते हैं। और 30,000 शब्द की उनके लायक अगर कोई हो तो उनको बता दे। और 30,000 जो शब्द है उनको गुप्त रखने का अभ्यास, यानी कि मैं खुद आऊंगा तो बोलूंगा, ये अक्षराधिक पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाह ताला ने रसूल साहब को बोला। लेकिन 1400 वर्ष पहले आत्मा इस संसार में आई नहीं थी, तो वो शब्द किसको बताते थे? सुनने वाला कोई था ही नहीं। और आज भी देखा जाए तो इनको शब्दों को कोई लेने वाला इतनी जल्दी नहीं, तो किसको बताते? और बाकी के 30,000 शब्द ये यही हैं जिसको हम कुलजुम की वाणी में हम आज क्योंकि खुदा की गवाही खुद खुदा ही दे। उन्होंने खुद अपनी पहचान इस संसार में आकर के हमें जो लो ताला खुले नहीं द्वार अथर्वण वेद कतेब पाई न तरफ बका ना कुछ खेल फरे। जब तक अथर्ववेद, 4 वेद है संसार में, अथर्ववेद और कुरान के जो रहस्य वो किसी से नहीं खुले थे। प्राणनाथ जी ने स्वयं आकर इस संसार में खोले। इस कुरान के भेद भी मेड़ते से खुलने शुरू हुए। जो प्राणनाथ जी मेड़ते में आए थे, उन्होंने जब वहां मुल्ला जी बांग दे रहे थे, उनकी शब्द ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 3 सूरों तक वर्णन जब किया था, वहां से कुरान के भेद जो है खुलने शुरू हुए। तब तक न अखंड घर की और न झूठे संसार के खेल की पहचान, कि सब लगते कि संसार के रहने वाले। आत्मा जो संसार में खेल देखने का आई, वो भी यही सोचते कि हम इसी संसार के रहने वाले। लेकिन तारतम्यवाणी से आज उनको पहचान हो रही है कि हम इस संसार के रहने वाले नहीं है। हमारा घर अखंड परमधाम, वहां के रहने वाले। फरेब कछुए ने रैया रोशन मत करी, जब अकरस जाहिर हुआ तब कायम दुनी हुई। जब ब्रह्मष्टियों में ज्ञान का उजाला कर दिया, तब अक्षरातीत परमात्मा अखंड घर की पहचान सब हो गई। फिर पहचान के बाद संसार का प्रलय होगा, सब वैष्णव में कायम हो जाएंगे। यानी कि इस तारतम्यवाणी से अखंड घर की जो पहचान हो जाएगी, अखंड परमात्मा की पहचान हो जाएगी, फिर इस संसार के सब जीवों को अखंड मोक्ष मिलेगा। क्योंकि आज ही जो 6ठे दिन की लीला इसको बोल रहे हैं कि पहले जो शक्ति आई थी पार्वती की, वो ब्रिज में आई थी, उसके बाद रास में आई थी, उसके बाद अरब में आई जिसको मोहम्मद साहब बोलते हैं, उनके अंदर शक्ति पार्वती आई थी। उसके बाद जो 4थे दिन की जो शक्ति आई थी सतगुरु देवचंद जिनको हम बोलते हैं, जिनका उमरकोट में जन्म हुआ था, जिनका द्वापर के अंदर देवापिका जी, उसकी भागवत पुराण के अंदर भी प्रसंग आता है।
और 5वें दिन की लीला रामनाथ जी, जिनका महाराज ठाकुर पत्तन इस संसार में था, उनके अंदर शक्ति आई। और छठा दिन आज का जो चल रहा है, जो आज इस तारतम वाणी से सुंदर साथ को पहचान हो रही है, इसको छठा दिन बोलते हैं। और 7वें दिन न्याय का होगा, जिस दिन अक्षातीत परमात्मा यानी कि अल्लाह ताला न्यायाधीश बनकर बैठेंगे और कर्मों के अनुसार न्याय करेंगे। सबको 8 बहिश्तों में कायम मिलेगी। ये उस दिन की बात है। उस दिन सबको अखंड मोक्ष मिल जाएगा। जिसने जैसा कर्म कराया उसको अनुसार उसको वही बहिश्त प्राप्त। तो क्यों ना हम आज मनुष्य तन के रहते रहते परमात्मा की पहचान करें। हम इतने दुखों को क्यों देख रहे हैं? क्या हमें मनुष्य तन दुख देखने के लिए मिला? नहीं। ये तो खाना पीना ये सब तो जानवर भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास केवल एक विवेक बुद्धि नहीं है जो मनुष्य तन के पास। तो क्यों ना हम परमात्मा की आज पहचान करें और आवागमन से मुक्ति पाएं। प्रणाम जी।